कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद के मोस्ट इंपॉर्टेंट और बवाल क्वेश्चंस जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम बच्चा छोड़ के चला आता है और चाहता क्या है कि मैट्रिक में मेरा टॉप नंबर में आए, नंबर मेरा मार्क्स है। फिर वही गड़बड़ हो जाता है। अगर आपको टॉप 10 में मार्क्स लाना है या फिर टॉप आपको करना है तो आपको वो सारी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा जो बाकी क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो हम उन सारी क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन मैक्सिमम बच्चा उसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे चला जाता है, ठीक है। लेकिन नहीं, अगर आप चाहते हैं भाई साहब कि उन सारी क्वेश्चंस को बनाएं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एकदम बवाल मचा सकते हैं उन सारी क्वेश्चंस को जो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और आप जानते हैं पूरा का पूरा बहुपद खत्म हो चुका है। अगर आप नहीं पढ़े हुए तो जाइए, जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक पूरा दिए हुए हैं, उसको आराम से पूरा का पूरा वीडियो कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल्य है, मूल्य यानी शून्यक है, तो फिर यहाँ पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। फिर वही पूछ देगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा। वही पूछ देगा वाई स्क्वायर प्लस 1/वाई स्क्वायर बराबर 14 होता है, तो फिर वाई प्लस 1/वाई बराबर क्या फॉर्मूला होगा, मतलब क्या आंसर होगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर मैक्सिमम बच्चा फंस जाता है। लेकिन नहीं भाई साहब, आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका पोस्टमार्टम करेंगे और आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से एकदम चुटकी बजा करके आप भाई साहब 2 से 3 सेकंड में आप आंसर बता सकते हैं। बस आप मेरे साथ बने रहिए, कंसेप्ट भी बताएंगे और वो कंसेप्ट से कैसे ट्रिक बन जाएगा वो भी बताएंगे। केवल ट्रिक नहीं पढ़ना है, अगर ट्रिक पढ़िएगा तो भाई साहब ये सब का सब मतलब क्या बोले, ये सब के सब इस तरह की पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। इस तरह का चुतियापा बात समझिए कि नहीं, सब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। बस एक ही फायदा है भाई साहब की कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट समझ जाइएगा ना तो बस समझिए फाड़ के रख दीजिएगा। इसीलिए ये जो है ना, जो यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है ना भाई साहब, यहाँ से टॉप करेंगे वहाँ से टॉप, ये सब फालतू का बात है, ठीक है ना। जिनको खुद कुछ मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ा के अकेले बात समझे कि नहीं, बिना किसी कंसेप्ट का बिना टॉप करा दे रहे हैं, ये सब फालतू का। चलिए इस पर एक सेशन होगा, इस पर एक वीडियो डालेंगे आपको क्या सच्चाई है कि टॉप 10 में क्या ये जितने भी आ रहे हैं, जितने भी आपको चैनल वाले हैं कि ये टॉप कर गया वहाँ से, ये सारे का सारे आपको एक वीडियो में आपको जरूर खुलासा होगा कि कहाँ से क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है ना। फिलहाल जो है आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस का चर्चा करेंगे और बवाल बचेंगे। लास्ट तक बचे रहना, उसके बाद देखना भाई कि किस तरह तुम्हारा जो है ना कंसेप्ट क्लियर होता है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। बात समझे कि नहीं। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहले हम लोग एक एक क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं और इस पर हम उदाहरण देके भी बताएंगे। ये दोनों क्वेश्चन हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, फिर से हम इन दोनों क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छे से, यदि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के, बात समझ रहे, बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है कि शून्यक है, मूल है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले क्या करो कि अल्फा बीटा में अगर भाई साहब यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है ना। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जो अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो बस इसका कुछ नहीं करना है, आपको इसका एलसीएम लीजिए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया बीटा, अब प्लस यहाँ पर देखिए बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आप लोग को हम बताए हुए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपको बताए हुए थे, -b/a होता है, -b/a होता है, बटा अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, ठीक है ना। तो ये नीचे से नीचे भी कट जाएगा, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा बाटा में अगर हो तो नीचे वाला से कटेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आगे जब देखेंगे इसको करेंगे तो -b/a बाटा में है तो ये गुना में चल जाएगा, गुना में जाएगा तो ये पलट जाता है a/c, तो a से a कट गया यानी -b/c। वही पर देखिए -b/c, तो -b/c। अब एक तो फॉर्मूला पता चल गया है यार कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -b/c। अगर इतना आपको याद रहेगा तो फिर आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट -b/c लाइए। तो यहाँ पर c का देखो, यहाँ पर देखो b का फॉर्मूला, b बराबर क्या है, मान क्या है, b का मान -3 है। ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला में क्या है भाई साहब आपका माइनस है, तो -2। अब b का वैल्यू क्या है, -3। b का मतलब दूसरा पद है, दूसरा पद का मतलब x का जो गुणांक है, द्विघातीय बहुपद में x का गुणांक दूसरा पद होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर -3 हो जाएगा और c का वैल्यू 5 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/5। ये 3/5 आपका इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा भाई, -b/c। ये वाला आप ट्रिक याद रखेंगे, ये वाला अगर बात आप याद रख लेंगे तो ये आपका ये तो कंसेप्ट पे ही ना कैसे आया आपको पता चल गया,
ठीक है ना। अगर इतना कर लेते हैं तो बिल्कुल आप बवाल मचा सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट बाद फिर से देख लाऊँ कि वीडियो सही से मतलब शूट हो रहा है कि नहीं। तो यार क्या होता है कि एक बार गड़बड़ हो गया था, पढ़ा दिए थे 1 घंटा 1.5 घंटा बाद में, लेकिन वीडियो मतलब रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा था, ठीक है ना। 1 मिनट, हाँ यार होता रहा है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे होगा। अब इसी पर हम एक क्वेश्चन और क्या करते हैं, आपको उदाहरण देते हैं, ठीक है ना, कैसे आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखो ये हमेशा अल्फा माइनस बी 1/α-1/बीटा का फॉर्मूला कभी नहीं पूछेगा आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जब भी पूछेगा प्लस में ही पूछेगा। अब क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, अब इसी के एग्जाम्पल देखिए। अब इसी के एग्जाम्पल क्या करेंगे, यहाँ पर बहुपद का क्या करेगा, यहाँ पर आपको क्या करेगा, बदल देगा, यहाँ पर द्विघातीय बहुपद बदल देगा। तो अब क्या होगा, मान लीजिए हम यहाँ द्विघातीय बहुपद एक बदल दे रहे हैं, दूसरा दे दे रहे हैं, वो तो कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए भाई, कंसेप्ट क्लियर। देखो पहले का आएगा क्या कि मान लीजिए 2x प्लस 3x² प्लस 9, अगर ऐसा दे दे तो अब कहेगा कि बताइए 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। देख भाई सफा दिमाग को जो है ना एकदम एक्टिव रख, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले तो ये क्लियर तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। देखो जब हम कहते हैं द्विघातीय बहुपद तो इसका मतलब जो है बहुपद का घात कहां से शुरुआत होगा, मतलब स्क्वायर से शुरुआत होगा, 2 से। बहुपद का घात अधिकतम 2 होगा, यानी वहां पर चर राशि का घात क्या होगा, आपका 2 होगा। ये बात एकदम दिमाग में रखो, ठीक है ना। तो यहां पर तो पहला पद में क्या होगा, आपका पहला पद जो होगा हमेशा क्या होगा, आपको x² का गुणांक होगा। दूसरा पद पावर 1 घटेगा, पावर घटते जाता है ना, तो x का गुणांक। और तीसरा पद कुछ नहीं होगा, केवल अंक होगा, ठीक है ना। उसी तरह त्रिघातीय बहुपद में पहला पद पावर 3 होगा, यानी x³ का गुणांक होगा, ठीक है ना। a मतलब x³ का गुणांक, b का मतलब x² का गुणांक, c का मतलब तीसरा पद हो गया ना, तो तीसरा पद में अब क्या होगा, तीसरा पद में पावर 1 होगा, ठीक है ना। तो पावर यानी x का गुणांक, c मतलब x का गुणांक, और d का मतलब अचर पद। ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर इतना आपको क्लियर है ना, अगर इतना क्लियर नहीं हो रहा है ना यार, तो फिर तो कोई ना कोई बीमारी है भाई तुम्हारे दिमाग में, ठीक है ना। उसको जाके इलाज कराने की जरूरत है, फिर उसके बाद आना यार तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अब यहां पर तुम्हें दे दिया, अब तुम्हें यह डिसाइड करना है कि भाई ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। ये तो द्विघातीय बहुपद है, तो द्विघातीय बहुपद में पद कितना होगा, 3 होगा। यानी द्विघातीय बहुपद में पहला पद यानी ए नंबर जो होगा वो x² का गुणांक होगा। तो यहाँ x² कौन है भाई, x² तो तुम्हारा ये है ना, x² तो ये है, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू x का गुणांक यानी यहाँ हो जाएगा 2, और c का मतलब अचर पद यानी 9 हो जाएगा। अब फॉर्मूला अब तुम बैठा गए, अल्फा 1/α प्लस 1/बीटा बराबर -b/c, ये बिल्कुल क्लियर। अब -b/c करेगा तो भाई थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा, क्या होगा, -b का वैल्यू तो माइनस रख दो, b का वैल्यू क्या है 2 है तो 2 रख दो, और c का वैल्यू 9 है तो -2/9 हो जाएगा। अब बता यहाँ पर कोई क्लियर है, वहाँ पर कोई दिक्कत है, एकदम क्लियर बात, बिल्कुल आपको दिमाग में घुसा। अब हम चलते हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट बदलते हैं, ठीक है ना। अभी हम जस्ट बताएं तो आपको क्या करना है, एक जगह नोट करना है 1/α प्लस, यहाँ पर नोट्स क्या करना है 1/α प्लस 1/बीटा बराबर -b/c, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, अब क्वेश्चन यहीं पे ये रहेगा, क्वेश्चन बदल देगा। क्वेश्चन कहेगा क्या, क्वेश्चन कहेगा तो α² प्लस β² बराबर क्या होगा। अब देख भाई कितना प्यार से तुम इस चीज को समझोगे, ठीक है ना, वो तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अब समझना क्या कह रहा है। चलो हम इसको एक सिंपल बहुपद लिख देते हैं, 2x² प्लस 9x प्लस 3, ठीक है ना। चलो ये दे दिया हमने। अब देखो क्या पूछा, देखो α² प्लस β²। सबसे पहले देखो α² प्लस β²। सबसे पहले तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए फॉर्मूला, a² प्लस b² फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा देखो a प्लस b लाना है तुमको, यहाँ देखो a प्लस b का होल स्क्वायर करते हो, अब तब यहाँ पर -2ab करना है। क्या ध्यान में रखना है कि a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो -2ab रखेंगे। अगर वही करेंगे a माइनस बी का, यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर +2ab रखेंगे। अब इसका भी एक कंसेप्ट है, ठीक है ना।
लेकिन आज के इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को नहीं बताएंगे, बस इसको थोड़ा सा दिमाग में रखो। जब दो चर वाला रैखिक बहुपद पढ़ाएंगे ना, तो उस समय तुम्हें समझाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे ये होता है ऐसा, ठीक है ना। तो बस ये देखो, हमें अभी क्या देखना है, ए प्लस, यहाँ पर माइनस वाला नहीं देखना है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का कोनो फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को दिमाग में रखो, ठीक है ना। हम फॉर्मूला ये रखें। अब देखो अल्फा प्लस बीटा जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया ए प्लस बी हो गया, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही ना फॉर्मूला था। अब देख भाई, अब देख 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब तुम्हें क्या करना है, बहुत आराम से समझना है, ठीक है। कहोगे कि फॉर्मूला सर, देखो फॉर्मूला कभी भी तोड़ा जाता है ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से तोड़ो। फॉर्मूला बहुत सारा होता है एक चीज का, लेकिन तुम्हें फॉर्मूला कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ये तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और ये कब क्लियर होगा, जब तुम्हारे दिमाग में छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जो कंसेप्ट होगा वो पूरे तुम्हारे दिमाग में भरा रहेगा। नहीं तो फिर वो ऊपरे ऊपरे उड़ जाएगा पूरा का पूरा, कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने से। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला ये सूट हो रहा है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला कोई होता ही नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ सुटेबल होगा, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए का स्क्वायर करो, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए, यही ना होता है यार। अब कितना आसान है यार, देखो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर अब बटा ए स्क्वायर माइनस 2c बटा ए, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया ना। अब इधर आकर के क्या करोगे, ये ए स्क्वायर और देखो ए स्क्वायर और ये क्या है बटा माइनस बी का, हाँ ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2c बटा ए। अब देखो ए स्क्वायर और ए, ये दोनों का तुम अगर एलसीएम निकालोगे तो ए स्क्वायर आएगा। अब इतना भी तो क्लियर होना चाहिए ना यार, कि एलसीएम कभी भी होता है ना दो संख्याओं में, अगर कुछ कॉमन है तो ठीक है, नहीं कॉमन है तो उसका बड़ा वाला संख्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन मान लो अगर निकालोगे भी तो तुम्हें ए स्क्वायर और ए में तुम कॉमन निकालोगे तो तुम ए से भाग दे दोगे तो ये ए मरतबे कट जाएगा, ये एक मरतबे कट जाएगा। अब ए इंटू ए करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। इतना छोटा छोटा बात तुम्हें बताना पड़ रहा है, तो इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एक मरतबे कटेगा, यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर से देखो, अब ए स्क्वायर में ए से भाग दोगे तो ए मरतबे कटेगा, यानी ए स्क्वायर में ए से भाग दोगे तो ए का पावर फिर 1 घट जाएगा, पावर 1 घट जाएगा ना यहाँ पर, तो ए का पावर 1 यानी ए बच जाएगा। तो ए में 2c से गुना करोगे तो माइनस 2ac बच जाएगा। 2ac हो जाएगा नहीं, 2c में a से गुना करोगे तो 2ca हो जाएगा, यानी 2ac, बात हुआ तो वही ना होगा। तो अब देखो ये फाइनल फार्मूला तुम्हारा आ गया, फाइनल फार्मूला क्या आ गया कि यहाँ पर कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। अब ये तुम बिल्कुल दिमाग में ये क्लियर रखो, कि इतना याद रखो, कहीं पे नोट कर लो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद हो गया। अब तुम इसमें से देखो कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है। अब देख भाई प्यार से देख, यहां पर देख ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ए का वैल्यू तो 2 है, बी का वैल्यू एक्स का गुणांक होगा 9 है, और सी का वैल्यू जो अचर पद है 3 है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा मान रख दो, बस तुम्हारा निकल जाएगा ना यार। कहाँ कुछ है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बवाल एकदम आसान है। तो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 9 होगा तो 9 का स्क्वायर माइनस 2ac, 2 गुने ए का वैल्यू 2 होगा और सी का वैल्यू 3 होगा, अब बाटा ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर दो तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ऊपर कर दो 9 का स्क्वायर 81, ठीक है ना, 81 हो जाएगा। और 2 दूना 4 यहीं 12 माइनस 12 अब बाटा 4, तो 81 में से 12 चला जाएगा तो एक तो 69 69/4, यही तो आंसर होगा यार। क्या कहते हो, बिल्कुल आसान है कि नहीं आसान है, बवाल तरीका से बना सकते हो नहीं बना सकते हो। अब तुम्हें क्वेश्चंस बदलेगा तो तुम्हें क्या करना है कि ये वाला याद रखना है और तुम्हें ये पता होना चाहिए ABC क्या होता है। जब इतना तुम्हें पता होगा ना तो बिल्कुल गर्दा उड़ा सकते हो, बवाल मचा सकते हो। जाओ क्वेश्चन बैंक खोलो और क्वेश्चन बैंक के पूरे क्वेश्चंस को बनाओ और फिर कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो कि तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
अगर नहीं बन रहा है ना तो फिर कमेंट मत करिए, बन जाए तो कमेंट करिए, ठीक है ना। मतलब ये तुम्हें अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या है कि अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस पूछा है, इतना जल्दी से उतार लो, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चंस हम देख लिए, 1/α + 1/β का स्क्वायर, सॉरी 1/α + 1/β बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b²/c, सॉरी -b/c। यहां पर फॉर्मूला हम लिख देते हैं, अभी रुक जाओ इसको हटा दो। फॉर्मूला हम दो देख लिए, फॉर्मूला हम दो देख लिए। एक देख लिए α² + β² बराबर फॉर्मूला, बात समझे कि नहीं। यहां पर देखो b² - 2ac बटा a², ये फॉर्मूला हो गया, इतना का फॉर्मूला। तो ये एक तुम दिमाग में रखो। दूसरा फॉर्मूला 1/α + 1/β बराबर -b/c, ये फॉर्मूला याद रखो। 1/α + 1/β बराबर -b/c, α² + β² बराबर क्या होगा, b² - 2ac बटा a², ठीक है ना। तो दो को फॉर्मूला, α² + β² बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, α² सॉरी α² + β² फॉर्मूला b² - 2ac बटा a², 1/α + 1/β बराबर -b/c। ये दो तुम्हारा क्लियर हो गया, इतना से तुम बवाल मचा सकते हो। अब एक नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, बिल्कुल उस चीज को भी अच्छे से याद रखना। मान लो प्यारे कि तुम इस चीज को अच्छे से समझ गए, तो तुम कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तुम गर्दा उड़ा सकते हो। एक क्वेश्चन दे देगा तुम्हें, यदि y² + 1/y² बराबर 14, तो y + 1/y बराबर वाट, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है ये 2021 में, ठीक है ना। तो देखो कितना आसान था, पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर ट्रिक तुम्हें बताएंगे। तो अब देखो, ये देखो y² + 1/y², तो 1/y² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो 1/y का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया तुम्हारा। तो a² + b² बराबर फॉर्मूला तो यहाँ पे आ जा रहा है ना। लेकिन हालांकि उसको छोड़ो, पहले हम अपनी बात करते हैं। यहाँ पर देखो समझ लो आराम से। तो a² + b² फॉर्मूला आया है। तो अब देखो, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ, y + 1/y का स्क्वायर। अब फॉर्मूला देखो, y का स्क्वायर प्लस 1/y का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला a² + b², फिर उस जस्ट पीछे वाला बताया थे ना इसके पहले कि a² + b² फॉर्मूला क्या होगा, तो a + b का होल स्क्वायर, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ -2 × a × 1/y यानी b, ठीक है ना। अब बात को समझो, खूब आराम से समझना। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पर तुम माइनस रखता है, y - 1/y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस रखना होगा, 2 × y × 1/y। बात समझ आया। अब खूब आराम से प्यार से समझियो भाई, तब तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये तो तुम्हें क्लियर हो गया, इतना बात तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, ये बात क्लियर। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो तुम्हें हम इस क्वेश्चन पे पहले चलते हैं। हम इसलिए ये बता दिए कि यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना एक प्लस में होगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे काम आएगा एक स्टेप बढ़ करके, ठीक है ना। तो हम इसको फिर से मिटा देते हैं और फिर से हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो y से y कट जाएगा, यानी 2 बच जाएगा केवल। तो अब देखो y² + 1/y² कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, इसका मान 14। अब देखो, तो यहाँ पर खूब ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे भाई कि y + 1/y का होल स्क्वायर अब -2। अब देखो ये -2 इधर आकर के प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 14 + 2 = y + 1/y का होल स्क्वायर। इधर माइनस है तब इधर प्लस हो गया, खूब ध्यान में रखना। अब देखो ये 16 हो गया, अब बाटा y + 1/y का ये जो स्क्वायर है, इधर आके रूट बढ़ जाएगा। जब भी रूट आएगा तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह आ जाएगा। तो अब देखो, अब रूट से बाहर 16 निकल जाएगा ना, 4, यानी +-4 बराबर y + 1/y। अब तू बता भाई, कितना आराम से तुम समझ गया कि आंसर तुम्हारा क्या आने वाला है। आंसर तुम्हारा आने वाला है +-4 y + 1/y का मान। तो इसका मान कितना आ जाएगा आपको, +-4 आ जाएगा।
तो कब, जब भाई साहब, अब ट्रिक समझना, अब ट्रिक क्या समझना कि अगर भाई साहब यहां पर अगर ये तो प्लस था तो ठीक था, लेकिन कह देता है कि एक तो पहले उतार लो, समझ लो, ठीक है ना, अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो, अगर कह देता मेरे भाई कि y माइनस 1/y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो फिर ध्यान दो, फिर क्या ध्यान देना था यहां पर, ये ट्रिक को समझो। ये माइनस अगर पूछता तो यहां पर प्लस करते ना, यहां प्लस करते, ठीक है ना। जब प्लस कर देते मेरे भाई, तो फिर इधर आकर के ये 2 माइनस हो जाता कि नहीं, माइनस हो जाता है। यहां पर भी सब कुछ तो सेम चलता है, ठीक है ना। ये हो जाता माइनस, ये हो जाता माइनस, ये हो जाता माइनस, ये हो जाता माइनस, ठीक है ना। ये माइनस आकर के इधर ये जो, तब यहाँ पर प्लस हो जाता है ना, ये प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो प्लस हो जाता है तो फिर इधर प्लस वाला आकर के इधर माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो माइनस जब हो जाता है तो 14 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस हो जाएगा, ये माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है ना। जब 12 हो जाएगा तो आंसर तुम्हें क्या आएगा, आंसर तुम्हें आ जाएगा यही वाला, क्योंकि 12 रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो प्लस माइनस रूट अंडर 12 इक्वल टू, ये माइनस ना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 1/y, सॉरी y माइनस 1/y। तो अब फॉर्मूला देखो, ट्रिक देखो, अब ट्रिक एक तरह से कह सकते हो, ठीक है ना। ट्रिक का मतलब कंसेप्ट ही है, ठीक है ना। तो यानी अगर यहाँ पर प्लस दिया है तो कुछ नहीं करना है, इस 14 में 2 को जोड़ लेना है, सॉरी, प्लस अगर दिया है तो 14 में से 2 क्या कर लेना है भाई साहब आपको, यहाँ पर ये प्लस अगर यहाँ पर दिया तो इस 14 में 2 जोड़ लेना है, ठीक है ना। अगर भाई साहब ये माइनस देगा ना यार यहाँ पर, क्योंकि इस हिसाब से चल रहे हैं तो माइनस होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला पूछ रहा है ना, तो माइनस होगा, ठीक है ना। हालांकि अब देखो, अगर भाई साहब यहाँ पर देखे, ध्यान देना कि पहले वाला क्वेश्चन क्या था, y प्लस 1/y, तो फॉर्मूला देखना, अगर पूछ देगा y प्लस 1/y बराबर क्या होगा, तो जो मान यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है ना, उसका, यानी 14 अगर दिया है तो प्लस 2 कर करके रूट के अंदर कर देंगे, प्लस 2 के रूट के अंदर कर देंगे। अगर यहाँ पर माइनस दिया है तो फिर माइनस दिया हुआ है तो ध्यान ये रखना है भाई साहब कि माइनस करके y माइनस 1/y बराबर 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 रूट अंडर 2, ठीक है ना, रूट अंडर 14 माइनस 2। अब तुम ध्यान में रखो, यहां पर देखो, क्योंकि वही फॉर्मूला हम अब यहां पर अपना के चले हैं, y माइनस 1/y का स्क्वायर, अगर हम लोग पूछे यहां पर देखो y माइनस 1/y पूछ रहा है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो रहा है कि y माइनस 1/y का स्क्वायर, देखो प्लस 2 इंटू y इंटू 1/y, यानी 2ab प्लस 2ab हो जाएगा। अब ये तो कट के 2 हो गया, ये इधर प्लस था तो इधर आकर के माइनस हो गया, तो यहां पर माइनस है तो इधर माइनस करो, अगर यहां प्लस रहेगा तो इसमें प्लस कर दो, बस आंसर आ जाएगा। जैसे हम तुमको ट्रिक में एक और क्वेश्चन से बताते हैं कि अगर मान लो, अच्छे से समझ लेना, उतार लेना, ठीक है ना। अगर मान लो यहां पर तुम्हें क्वेश्चन दिया रहेगा, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 12, ठीक है ना, तो आप कह सकते हो, इसको 23 कर लो ना यार, 23, ठीक है ना, ज्यादा मतलब कोई बात नहीं है, 12-13 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो x प्लस 1/x बराबर फॉर्मूला क्या होगा, x मतलब इसका मान क्या होगा, तो अब जस्ट तो बोले कि यहाँ प्लस है, तो इस वैल्यू में प्लस कर लीजिए, ठीक है ना। तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 23 प्लस 2, यानी रूट अंडर 23 प्लस 2, रूट के अंदर आता है प्लस माइनस 2 है, तो 23 और 2 25 हो जाएगा, तो 25 का प्लस माइनस 5 बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर वही पूछ देता है कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो अभी यहाँ पर देखो x माइनस 1/x बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 23, आज माइनस पूछा तो यहाँ 2 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 2 ध्यान में रखना है, 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 5 कैसे हो जाएगा यार, 21 हो जाएगा, 23 में से 2 कट जाएगा तो 21 हो जाएगा, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो आप ट्रिक समझ गए ना कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर अगर कोई फॉर्मूला यहाँ पर मान दिया हो तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा कि इसमें 2 घटा के रूट के अंदर कर देंगे, बात समझे कि नहीं, 2 घटा के। अगर यहाँ प्लस पूछता है x प्लस 1/x, तो इस 23 में बात समझे कि यहाँ का जो इसका मान दिया है उसमें 2 जोड़ करके रूट के अंदर कर देते, तो देखिए यही वाला फॉर्मूला हो गया। इतना आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बवाल तरीका से बना सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाला है, नहीं होने वाला।
इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, जो क्या करते हैं लोग, छोड़ के चले आते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि ये जो था आपका इंपॉर्टेंट जो वीडियो था, आपको जो भी क्वेश्चन इसमें था वो आपको अच्छे तरह से समझ आया होगा। आई होप कि इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आपको एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो और जो बच्चा को बहुत ज़्यादा लगता हो कि भाई साहब ये हमसे नहीं होने वाला है। एक और क्वेश्चंस देखिए, एक और क्वेश्चंस जो है आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव जो है ब्रिलियंट का है, ठीक है ना, ये ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस ऑब्जेक्टिव के साथ तैयारी करें, बहुत अच्छा मतलब किताब है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा दिया रहता है, तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा का सारा आपको हम बनवा देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, देखिएगा, ये बहुपद dy स्क्वायर प्लस by प्लस a के शून्य का गुणनफल के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, क्या होगा। देख भाई, फिर कॉन्सेप्ट वाला बात आया कि नहीं आया। अब देखो यहां पर तुम्हें क्या देखना है कि यहां पर क्या पूछ रहा है कि शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब जब यहाँ घात 2 है, पूरे बहुपद का घात 2 है, तो द्विघातीय बहुपद है, तो द्विघातीय बहुपद में शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अब ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है सी बटा ए। यही तो फॉर्मूला तुम पढ़े हो यार, फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए। ये थोड़ा सा अच्छा सा लिख देते हैं, सी बटा ए। तो तुम्हें बार बार हम कहते हैं कि तुम्हें ये पता होना चाहिए ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। अगर तुम्हें मानक रूप याद होगा कि बी स्क्वायर द्विघातीय बहुपद का मानक क्या होता है, त्रिघातीय बहुपद का मानक, चतुर्घातीय बहुपद का मानक, आपको ट्रिक भी बताए थे। तो सबसे पहले ये देखो, द्विघातीय बहुपद की जो भी चीज है तुम ध्यान रखो, द्विघातीय बहुपद में पावर जो शुरू होगा वो 2 से शुरू होगा, ठीक है ना, यानी चर राशि का पावर, ठीक है ना। तो यहाँ तो y है, तो y का स्क्वायर होगा, y का पावर 1 होगा, y के पावर 0 यानी अचर पद होगा, y के पावर 0 यानी केवल अंक होगा। बात समझे कि नहीं। तो देखो अब ये पहला पद, बी नंबर दूसरा पद है, तीसरा पद, जिसका पावर जहां पर भी हो फर्क नहीं पड़ता है, पहले दूसरा तीसरा कितना बच्चा होगा कि पहले वाला दूसरा तीसरा ये देख लेगा, ठीक है ना। यहाँ पर डी बी सी, अब कहने का मतलब यहाँ पर अगर वो देख लिया कि सी बटा ए होता है तो यहाँ पर सी देख लेगा, सी तो चलो भाई नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ए इसको बटा में ए तो इसका वैल्यू दे देगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। ए का मतलब क्या होगा, पहला पद, यानी पहला पद जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बात समझ नहीं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, यहाँ पर यहाँ वाई दिया है तो वाई हो गया, तो वाई स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है भाई साहब, आपका डी है। तो यानी ए का बराबर, ए बराबर क्या हो गया आपको डी, बी बराबर क्या हो जाएगा वाई का गुणांक, यानी दूसरा पद है तो बी मतलब वाई का गुणांक, तो वाई का पावर 1 यानी वाई का गुणांक, तो यहाँ बी हो जाएगा। और सी का मतलब अचर पद यानी ए हो जाएगा, जिसमें वाई है ये नहीं है, यानी वाई का पावर वहाँ 0 हो चुका है। तो अब देखिए अल्फा इंटू बीटा तो सी बटा ए, तो सी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए है, तो ए हो जाएगा। अच्छा ए का मतलब पहला पद में, तो पहला पद यानी डी है, यहाँ पर डी हो जाएगा। तो यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू मतलब ए बटा डी। तो आपको ये पहले समझ आना चाहिए कि कौन होगा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है ना, ये दिमाग में आपको रखना होगा, ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए आपको हम घुमा के इसी तरह के क्वेश्चन से घुमा के क्वेश्चन देते हैं आपको। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दे देगा, एक और बहुपद दे देते हैं आपको। मान लीजिए बहुपद दे दिया -3x + 9 + 7x स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा बराबर वाट। सबसे पहले अल्फा बटा तो यहाँ पर लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले तो इस तरह का अगर सब्जेक्टिव में आ रहा है तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो तुम धड़ाक दे बना दो। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। फॉर्मूला तो ये हो गया -b/a, लेकिन इसमें ए बी सी कौन है, तो सबसे पहले ए बी और सी निकालिए। अब देखिए ए का मतलब क्या हो गया कि पहला पद, तो द्विघातीय बहुपद में पहला पद जो होगा वो किसका गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर। दूसरा पद क्या होगा आपका बी होगा, ठीक है ना, तो बी जो होगा वो किसका गुणांक होगा, यानी एक्स का पावर जो 1 होगा उसका गुणांक होगा, और सी जिसका एक्स का पावर 0 होगा, यानी केवल अचर पद होगा। तो देखिए ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक +7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी माने एक्स का गुणांक, यानी यहाँ पर एक्स का गुणांक ये है, ठीक है ना,
बी का मतलब x का गुणांक, जिसका पावर 1 है, ठीक है ना, तो x का गुणांक, तो ये -3 है, यहाँ पर इसका मान -3 है। यहाँ पर देखिए c का मान क्या है, आपका अचर पद केवल है, जिसमें क्या है, यहाँ पर x है, ये नहीं है, ठीक है ना, यानी x का पावर वहाँ 0 हो चुका है, तो 9 हो जाएगा। तो अब देखिए -b, तो b का मतलब -3, तो ऑलरेडी ये फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस रख देंगे। अच्छा, b का वैल्यू कितना है, -3 है, तो रख देंगे। और यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 7, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 7, तो 3/7 आंसर हो जाएगा। तो अब बताओ भाई कितना आसान है, अगर इस चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हो तो बिल्कुल गर्दा नहीं उड़ा सकता आदमी, उड़ा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप कंसेप्ट क्लियर रखिए और उसके आधार पर आप क्या कीजिए भाई साहब, ट्रिक बनाइए, बात समझे कि नहीं, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। नहीं तो खाली ट्रिक रटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम जब भी पढ़ाते हैं तो आपको पहले कंसेप्ट, फिर उसके बाद कंसेप्ट से जो ट्रिक बनने वाला है वो नहीं ट्रिक बनने वाला है, तो पहले कंसेप्ट ही बढ़ाओ भाई। वो भाई साहब एजम्पशन करने वाला वो बात नहीं होगा भाई साहब कि ये होगा, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। आप ट्रिक से समझिए, ज़्यादा मतलब कि कंसेप्ट से ज़्यादा फायदा होगा। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। और भाई साहब अगर वीडियो अगर थोड़ा सा भी तुम्हें लगा हुआ है कि यहाँ पर कुछ है अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कुछ भी तरह, किसी भी तरह का कोई भी बात, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्या है कैसा है, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। बात समझे कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम बवाल क्वेश्चंस के साथ, जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है। हम पहला चैप्टर अब देखते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या देखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना, एकदम बवाल मचा करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए